नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एबीज नाइगरा के बारे में। दोस्तों, एबीज नाइगरा जो है अमेरिकन ट्री होता है, एक अमेरिका की प्रजाति का वृक्ष होता है जिसके गोंद से जो है वह दवाई बनाई जाती है, एबीज नाइगरा जिसका नाम है। दोस्तों, जो एबीज नाइगरा होता है काफी बढ़िया होम्योपैथिक मेडिसिन है। यदि किसी पेशेंट को पेट की समस्या के साथ में कोई दूसरी समस्या एसोसिएट हो रही हो तो बहुत अच्छा काम एबीज नाइगरा करती है। इसको हम कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि ऐसे पेशेंट जिनको कब्ज की या एसिडिटी की या दूसरी कई सारी जो पेट की परेशानियां हैं वह रहती है और उसके साथ में एसोसिएट होकर कोई सी बीमारी हो जाती है तो एबीज नाइगरा के बारे में हम सोच सकते हैं। दोस्तों, जो एबीज नाइगरा होती है इसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स ये होता है कि जब पेशेंट हमारे पास आता है तो वह ये बोलता है कि उसको खाना खाने के बाद में दर्द होता है। मतलब कि जब हम उसकी जो है सोनोग्राफी या एंडोस्कोपी करवाएंगे तो हमको पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर देखने को मिलेंगे। तो गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होता है दोस्तों, जनरली कि जब व्यक्ति खाना खा लेता है तो खाना खाने के बाद में दर्द होता है। तो इस टाइप का जो पेशेंट होगा उसको खाना खाने के बाद में दर्द होगा। और इससे कोरिलेट करके एक और सिम्टम है एबीज नाइगरा का कि पेशेंट को जो दर्द होगा वो दर्द का सेंसेशन इस प्रकार से होगा कि कोई गोला जो है उसके पेट में अटक रहा है। मान लीजिए आपके क्लिनिक में यदि कोई पेशेंट आता है तो आपको पेशेंट ये बताएगा कि डॉक्टर साहब जब मैं खाना खा लेता हूं तो खाना खाने के बाद में दर्द होता है। और आप पूछेंगे कि किस प्रकार का दर्द होता है तो पेशेंट ये बोलेगा कि जो खाना खाने के बाद में उसको ऐसा महसूस होता है कि जो खाना है वो एक गोले के समान बन गया और वो गोला पेट में अटक रहा है और वो अटकने के कारण दर्द हो रहा है ना। तो यदि इस टाइप के यदि आपको सिम्टम देखने को मिलते हैं तो एबीज नाइगरा 200 पोटेंसी में बहुत अच्छा वर्क करती है। दोस्तों इसी के साथ में यदि हम देखें तो पेट की जो समस्या जो वृद्ध लोगों में ज्यादा होती है उसके लिए बहुत अच्छी दवाई एबीज नाइगरा है। और इसी के साथ में यदि हृदय की कमजोरी हो जाती है, हार्ट वीक हो जाता है वृद्ध लोगों में तो उसमें भी एबीज नाइगरा बहुत अच्छे से काम करती है। दोस्तों, एक और सिम्टम इसका बहुत अच्छा निकल के आता है कि ये जो पेशेंट होता है एबीज नाइगरा का उसको सुबह सुबह भूख नहीं लगती है और उसको जैसे ही दोपहर होती है, रात होती है तो उसकी भूख बढ़ने लगती है और उसको रात में और दोपहर को बहुत भूख लगती है। दोस्तों, इसी के साथ में कोरिलेट करके सिम्टम है कि ये जो पेशेंट होता है उसको दिन में सुस्ती आती है, आलसी आती है, नींद आती है, परंतु जैसे ही रात होती है तो रात होते से उसको उसकी नींद धीरे धीरे भग जाती है। रात भर वो जागता है, रात को उसको नींद नहीं आती है। अब रात को नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि रात में उसको भूख लगती है ना। हम यदि एक क्लिनिकल भाषा में बोले तो जब पेशेंट आपके पास आएगा तो आपको ये बताएगा कि वो उसको सुबह भूख नहीं लगती है, उसको रात में तेज भूख लगती है। और जब वो घर में खाना खाने को जाता है तो यदि खाना इनसफिशियंट होता है, कम खाना होता है, उसको भूख ज्यादा लगी हुई होती है, तो जब वो खाना थोड़ा सा जितना उसको चाहिए उतना खाना घर में नहीं होता है तो जब वो खाना खा लेता है थोड़ा सा भी यदि वो भूखा रह गया तो रात भर उसको नींद नहीं आती है। तो इस टाइप का यदि आपको सिम्टम देखने को मिलता है तो आप इस कंडीशन में एबीज नाइगरा 30 पोटेंसी में उसको दिन में 2 बार दें तो ये सारे सिम्टम उसके कवर हो जाएंगे। दोस्तों, अगली यदि हम बात करें हार्ट पे तो हार्ट जो है यदि बूढ़े लोगों का हार्ट वीक है तो एबीज नाइगरा 200 बहुत अच्छी काम करेगी। और यदि हम ऐसे नॉर्मली देखें तो यदि जो पेशेंट है जिनके हृदय की गति जो है वो असंतुलित है, मतलब जिसको हम एरिथमिया बोलते हैं, चाहे ब्रेडिकार्डिया हो गया हो, ट्रेकिकार्डिया हो गया, और दोनों ही कंडीशन में आपके लिए एबीज नाइगरा 200 बहुत अच्छा काम करेगी। दोस्तों, यदि हार्ट की प्रॉब्लम जो है वो पेट में कॉन्स्टिपेशन या पेट की परेशानी के कारण हो रही है तो आप कंफर्म होकर के एबीज नाइगरा को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ में जो है हार्ट में पेन होता है तो जो पेशेंट होता है वो आपको ये बताएगा कि उसके दिल में जो है वो दर्द होता है और दिल में दर्द इस टाइप से होता है कि कोई सी चीज जो है वो वहां पर अटक रही है। और स्पेशली यदि हम लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर ये बोलता है कि हार्ट के लोअर एंड पर जो है वो वहां पर बॉइल्ड एग के समान जो है सेंसेशन होगा। मतलब कि पेशेंट हमको क्लिनिक में ये आकर के बोलता है कि जो हृदय है, दिल के निचले भाग पर उसको गोले के समान को जैसा लगता है कि वो कुछ अटक रहा है जिसके कारण उसको दर्द हो रहा है। तो इस कंडीशन में भी एबीज नाइगरा 200 आप दे सकते हैं, बहुत अच्छा वर्क ये
करती है। इसी के साथ में यदि हम फीमेल्स में देखें तो फीमेल्स में जो है मेंसेस बहुत लेट होते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि 2 से 3 महीने की गैप में उनको मेंसेस होते हैं और 2-3 महीने के बाद में सडनली बंद हो जाते हैं। तो इस टाइप के सिम्टम में भी एबीज नाइग्रा बहुत अच्छा काम करती है। इसकी 6CH या 30 पोटेंसी बहुत अच्छा काम इस प्रकार के सिम्टम में करती है। दोस्तों यदि इसी के साथ में हम देखें तो ऐसे पर्सन जिनको चाय या तंबाकू के प्रोडक्ट खाने की लत लगी हुई है तो उनके लिए एबीज नाइग्रा बहुत अच्छी मेडिसिन है। हालांकि मटेरिया मेडिका में हम देखें तो चाय या टोबैको या दूसरे अन्य जो नशे हैं उसको लेकर के बहुत सारी दवाइयां हमारे मटेरिया मेडिका में मौजूद है, पर एबीज नाइग्रा जो है उन सबसे इसीलिए अलग है क्योंकि इस प्रकार के पेशेंट में चाय या तंबाकू के प्रोडक्ट के सेवन करने के बाद में उसको भूख नहीं लगती है ना। यदि कोई पेशेंट बोल रहा है कि उसको चाय खाने के बाद या तंबाकू जब वो खा लेता है तब उसको जो है वो भूख नहीं लगती है, तो एबीज नाइग्रा 200 बहुत अच्छा काम उस प्रकार के पेशेंट पे करती है। दोस्तों इसका एक और बहुत अच्छा सिम्टम हमारे सामने आता है कि जैसे कोई व्यक्ति है वो शादी पार्टी में खाना खाने गया है और खाना जब उसने हद से ज्यादा खा लिया है, जितना खाना उसको रिक्वायर्ड होता है डेली उससे ज्यादा उसने खाना खा लिया है, तो जो ओवर ईटिंग हो गई है वो ओवर ईटिंग के कारण उसको स्पेसिफिक साइड जो है दर्द शुरू हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे मैंने एक इस प्रकार का केस देखा था, हमारे रिलेटिव एक हैं जिनको इस प्रकार की परेशानी होती थी कि जब वो शादी पार्टी में जाते थे तो उनको लेफ्ट साइड में पेन होने लग जाता था, है ना। तो उसको हमने लेफ्ट साइडेड मेडिसिन मैंने मेरे सीनियर मोस्ट जो डॉक्टर्स हैं उनसे पूछा तो उन्होंने लेफ्ट साइडेड कहीं सारी हमने मेडिसिन ट्राई करी, पर उससे ठीक तो होते थे पर परमानेंटली वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। तो दोस्तों जो मोस्ट सीनियर प्रैक्टिशनर्स हैं उनसे जब मैंने इस चीज को की चर्चा की तब उन लोगों ने मुझको बताया कि एबीज नाइग्रा जो है बहुत अच्छा, उसका सिम्टम ही यह है कि ओवर ईटिंग के कारण स्पेसिफिक साइड में किसी को दर्द होता है तो एबीज नाइग्रा बहुत अच्छी है। उन पेशेंट को जो है केवल 3 दिन जो है एबीज नाइग्रा 200 पोटेंसी में दी गई तो उनके जो सिम्टम है वो पूरी तरीके से खत्म हो गए। क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के पेशेंट को आप तब अच्छे से स्टडी कर सकते हो जब कोई पर्सन जो है खाना खाने कहीं शादी पार्टी में जाए और उसके बाद किसी स्पेसिफिक साइड पे दर्द हो और कुछ समय बाद जो है 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद फिर से यदि शादी अटेंड करें और ओवर ईटिंग हो जाए तब भी उनको लेफ्ट साइड इस साइड दर्द हो रहा था, वही स्पेसिफिक साइड में हर बार दर्द हो तो एबीज नाइग्रा बहुत अच्छे से काम करती है। दोस्तों इसी के साथ में यदि किसी को कॉन्स्टिपेशन है या पेट की परेशानी है और उनको बार बार जो है वो बुखार आते रहता हो, तो बार बार यदि बुखार आ रहा है जैसे टाइफाइड जैसा बुखार आ रहा है, बार बार बुखार आ रहा है साथ में एसोसिएट विद गैस्ट्रिक ट्रबल, मतलब कि पेट की परेशानियों के साथ में यदि आपको बार बार बुखार आ रहा है तो एबीज नाइग्रा बहुत अच्छा काम करती है। उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जब वो लेटता है तब उसको सांस लेने में तकलीफ होती है और साथ में उसको ऐसा सेंसेशन होता है, ऐसा फील होता है, ऐसा अनुभव होता है कि उसके जो लंग्स हैं, उसके जो फेफड़े हैं वो प्रॉपर तरीके से फैल नहीं पा रहे हैं। वो अपनी पूरी क्षमता लगाता है फिर भी अपने फेफड़ों को फुला नहीं पाता है, उसको ऐसा महसूस होता है कि फेफड़े जो है कंप्रेस हो गए हैं। तो इस प्रकार की जो है सांस लेने में तकलीफ उसको होने लगती है और इसी के साथ में उसको जो है गले में कुछ अटकने जैसा उसको सेंसेशन होगा। तो इस टाइप की जो आपकी जितनी भी परेशानियां हैं उसको एबीज नाइग्रा बहुत अच्छे से ठीक कर। दोस्तों एबीज नाइग्रा के बारे में बहुत सारी जानकारी है, यदि आप उसको भी पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक हमने प्रोवाइड की है जो मेरे ब्लॉग की है, आप ब्लॉग पे जाकर के एबीज नाइग्रा के बारे में और भी अधिक जानकारी पा सकते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करिए, इसको शेयर कीजिए सारे मेडिकल के स्टूडेंट्स को, और यदि कोई ऐसा पेशेंट आपके नजर में है जिनको इस प्रकार की बीमारियां हैं तो उनकी भी आप प्रॉपर केस टेकिंग करें और इस वीडियो से लगभग आपको कुछ तो हेल्प हो जाएगी ताकि आप उनके लिए सिमिलिमम ढूंढ पाओ। दोस्तों इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। नमस्कार।